जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के 5 युवा प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा देंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के 5 ऐसे युवा प्रत्याशियों के बारे में जो लोकसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अपनी जो जीत का है वो लोहा मनवा रहे हैं। तो आज जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और बहुत ही मजबूत तरीके से अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उसको लेकर अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के नारे पर काम कर रहे हैं। पीडीए के नारे के साथ ही साथ जो पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की जो सूचियां जारी की हो रही हैं उनमें लगातार पीडीए की जो संख्या वाला है उसके हिसाब से अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, उसके लिए अंतिम चरण में चुनाव प्रचार भी अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में वोट देने की जनता से अपील भी कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जहां पर बहुत ही सोच समझ से, बहुत ही बारीकी तरीके के साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और ऐलान करने के साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा संयमित रूप से अखिलेश यादव जी जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं। अब तक सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 60 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। उन्हीं में से कुछ सीटों पर अखिलेश यादव जी ने ऐसे युवा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जिनके उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भी हार का मुँह दिखाई दे रहा है। जहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कौशाम्बी की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा इंद्रजीत सरोज जी के जो पुत्र हैं पुष्पेंद्र सिंह सरोज, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुष्पेंद्र सिंह सरोज अभी ही 1 मार्च को 25 साल इनकी उम्र पूरी हुई, यानी कि पूरी तरह से युवा हैं और युवा होने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बहुत मजबूत तरीके से कौशाम्बी की लोकसभा सीट पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा भी रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी। पुष्पेंद्र सिंह सरोज जहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहीं पर उनके पिताजी भी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी से बातचीत भी कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी के बारे में हम आपको थोड़ा और बता दें, लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई करने के बाद अभी ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कौशाम्बी की लोकसभा सीट से सबसे युवा लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी 26 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़े थे और लोकसभा में पहुंचे थे। वहीं पर पुष्पेंद्र सिंह सरोज को अखिलेश यादव जी के द्वारा महज 25 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो कौशाम्बी की लोकसभा सीट से बहुत ही दमदार तरीके से अपनी जीत के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी। तो जो भी हमारे साथी कौशाम्बी की लोकसभा सीट से ये वीडियो देख रहे हैं तो वो साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट वहाँ से पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी को लेकर क्या माहौल है, पुष्पेंद्र सिंह सरोज जी कितने वोटों से यहाँ से चुनावी मैदान में जीतने वाले हैं, उनका चुनाव प्रचार किस तरह से वो कर रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर जो भी कौशाम्बी के लोग हों वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। वहीं पर हम बात करेंगे अब गोंडा लोकसभा सीट से। गोंडा की लोकसभा सीट से जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा बाबूजी यानी कि स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की जो पोती हैं श्रेया वर्मा जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। महज युवा हैं, युवा होने के साथ साथ बहुत ही कम उम्र की ये भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है गोंडा की लोकसभा सीट से, जहां पर अखिलेश यादव जी युवाओं को एक साथ लेके चल रहे हैं। वहीं पर युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगा रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रहे हैं और महिलाओं के हक और सम्मान की भी बात कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव हो या जो भी राजनीति में महिलाओं को, लड़कियों को भी अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी को कड़ी में अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पे श्रेया वर्मा जी को गोंडा की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया। बहुत ही तेज तर्रार महिला नेता हैं और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लगातार अपनी जीत के लिए लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। तो जो भी लोग गोंडा की लोकसभा सीट से जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी साथी श्रेया वर्मा जी के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा एक अन्य
जो नेत्री हैं समाजवादी पार्टी की, महिला नेत्री हैं प्रिया सरोज जी, तूफानी सरोज जी की पुत्री हैं प्रिया सरोज जी को मछली शहर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी घोषित किया है। अभी हाल ही में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी जो पढ़ाई कर रही थी उस पढ़ाई को पूरा किया। पढ़ाई को पूरा करने के बाद ही अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जो मछली शहर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। प्रिया सरोज जी तेज तर्रार महिला नेता हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लगातार लोगों से मिल भी रही हैं प्रिया सरोज जी। तो जो मछली शहर की लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही हैं। तो जो भी हमारे साथी मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो साथी प्रिया सरोज के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। प्रिया सरोज जी को लेकर आपकी क्या राय है? जो मछली शहर की लोकसभा सीट है जहाँ से 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन का जो प्रत्याशी थे वो 181 वोटों से चुनावी मैदान में हार गए थे। तो इस बार क्या माहौल है? प्रिया सरोज जी कितने वोटों से जीतेंगी? इसको लेकर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे अब कैराना लोकसभा सीट से, जो लगातार हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि कैराना की लोकसभा सीट से इकरा हसन समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक और महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। महिलाओं के सम्मान देने के साथ साथ एक और युवा नेत्री इकरा हसन को कैराना की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। कैराना से इकरा हसन लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और जनसंपर्क के माध्यम से हिंदू मुस्लिम हर वर्ग के लोगों को जोड़ रही हैं और हर वर्ग के लोगों से मिल रही हैं इकरा हसन जी। और वहाँ पर इनकी जो पैठ है वो काफ़ी मजबूती के साथ दिखाई भी दे रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान समय में सांसद हैं उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में इकरा हसन जी यहाँ से कितने वोटों से जीतेंगे? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। जो भी कैराना की लोकसभा सीट से अगर कोई भी हमारा साथी वीडियो देख रहा हो तो वहीं पर बात करेंगे अब बदायूं की लोकसभा सीट से, जहां से शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान से उनका टिकट काट कर उनके जो पुत्र हैं आदित्य यादव जी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहां पर शिवपाल सिंह यादव जी जब वहां पर पहुंचे तो वहां का जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो लगातार कुछ नेता समाजवादी पार्टी के जो थे वो अखिलेश यादव के विरोध में थे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी के वहाँ से पहुँचने के बाद ही अखिलेश यादव जी ने अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव जी ने वहाँ का जो भी माहौल था उसे सारे माहौल को एक जैसा कर दिया है और आदित्य यादव जी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बदायूं की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। आदित्य यादव जी भी तेज तर्रार युवा नेता हैं, लगातार बदायूं की जनता है उसके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में मिलकर वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं आदित्य यादव जी। तो आदित्य यादव जी को लेकर आप लोगों की क्या राय? जो भी साथी बदायूं से अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सभी साथी आदित्य यादव को लेकर अपनी राय दे सकते हैं कि आदित्य यादव जी बदायूं की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कितने वोटों से जीत कर सदन में पहुंचेंगे। तो ये वो प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव जी के, ये वो शेर हैं जो लगातार लोकसभा चुनाव में अपना लोहा मनवा रहे हैं और लोहा मनवाने के साथ ही साथ विरोधी भी इनसे डर रहे हैं। विरोधियों को भी हार का डर सता रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार युवा महिलाएं सबको एक साथ लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सबकी भागीदारी कर रहे हैं, सबको दावेदारी दे रहे हैं, सबको प्रत्याशी के रूप में उतार भी रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन प्रत्याशियों के बारे में सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।